एक विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये विचार विपरीत है आपके एक्टिविज़्म के मूलभूत विचार से। आपका जो मूलभूत विचार है एक्टिविज़्म का वो है बिट्रेयल बाय बेनिफिशरीज़, मतलब कि जो एक्टिविस्ट है उसका स्वभाव है एक्टिविज़्म करना, बाकी सब फर्नीचर है। और एक्टिविस्ट एक्टिविज़्म ही करेगा, उसके उसको बाद में उसको जूते मिलेंगे। सफलता पता नहीं कब मिलेगी, 10 साल में, 100 साल में, 500 साल में मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उसका स्वभाव है, उसको यही करना है। लेकिन मैं थोड़ा अलग विचार से चल रहा था। मैं ऐसे विचार से चल रहा था कि, और इस विचार पर और भी लोग चलते हैं, कि हमारा फ़र्ज़ है हम अपना योगदान कर जाएं देश के प्रति, समाज के प्रति, लेकिन उतना ही कर जाएं, मतलब अच्छाई उतनी ही करें जितनी अच्छी लगे। और फिर जब पार होने लगे और जब ऐसा लगने लगे कि हमारा कट रहा है, तो फिर हम अपना रास्ता बदल लें, या फिर जो हमारे फ़ायदे का है वो हम उसको उस पर जाएं। जैसे कि स्पेशल 26 एक फ़िल्म आपने देखी होगी। उसमें क्या है कि जो अक्षय कुमार था वो बहुत ही ब्रिलियंट आदमी था, अफसर बनने के लिए निकला, वो अफसर नहीं बन पाया, लेकिन अपने दिमाग को फिर उसने फ्रॉडगिरी में इस्तेमाल किया और फ्रॉड कर करके फिर तो आपने देखी होगी। और फिर आपने भी कहा है कि इसमें एथिक्स मत घुसाओ हर एक चीज़ में। जैसे कि कोई फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है, वो एथिक्स क्यों घुसा है? उसको अपना नागरिक कर्तव्य निभाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए कानूनों को सुधारने के लिए। अब वो ऐसे सोचे कि नहीं, ये मेरा पड़ोसी तो क्या है कि भ्रष्टाचार करके पॉल्यूशन फैला रहा है और मैं एथिक्स का पालन करके पॉल्यूशन ना फैलाऊं तो वो नुकसान में जाएगा, तो ऐसा आप ही कहते हैं कि मिलाऊं मत। तो मेरा ऐसा कहना है कि जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं, उन लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, राइट टू रिकॉल का सपोर्ट करके और विचार करके, ठीक है, विचार आगे बढ़ा के। लेकिन हमारी अपनी भी ज़िंदगी है, उसमें हमारे पर्सनल आकांक्षाएं भी हैं। तो उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यदि हमें देश के दुश्मनों का साथ देना पड़े, और देना तो पड़ेगा कैसे न कैसे करके, या फिर उनके साथ ही जाके मिल जाना पड़े, जैसे कि हम बीजेपी में जाके मिल जाएं, मैं बीजेपी में जाके मिल जाऊं, ठीक है, तो फिर तो बीजेपी की जो हाईकमान बोलेगी मुझे वही करना पड़ेगा। तो इस पर एक तो आपका क्या कहना है? और फिर ये आप अपने ऊपर क्या इसको आप सोच सकते हैं कि यदि आप कुछ सामान बेच रहे हैं तो मतलब उसमें काफ़ी अनएथिकल चीज़ें होती होंगी, लेकिन आप बोलते हैं कि सेपरेट रखो। तो आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आप भी देश के दुश्मनों के साथ जाके मिल जाएं? और क्या आप इस बात पर क्या कहेंगे कि यदि मैं देश के दुश्मनों के साथ मतलब पूरे फ्रंट में जाके, सिर्फ बीजेपी से जुड़ने तक नहीं, बाकी मिशनरी से जाके मिल जाऊँ ठीक है, प्रॉपर जो जो भी है, मतलब विश्व के शासक हैं उनसे जाके मिल जाऊँ, और तो इस पर आपका क्या कहना होगा? देखो, मेरे हिसाब से तो इसी से आपने मतलब काफी चीजें मिक्स कर दी है। और वो मिक्स करने के कारण फिर उसका जो नतीजा है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया असल में। वरना आपने वो जो भी बातें बोली वो सब सेपरेट सेपरेट है, और उसमें मैंने जो बात बोली है ना, उस वो आप या तो पूरा उसको उसको ठीक से आप उसको लिया नहीं, इसलिए वो आपको उसमें विरोधाभास दिख रहा है एक्चुअली में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्टिविज्म क्या है एक्चुअली? ये एक परीक्षा है। कोई आदमी बहुत कम, 1-8% होंगे जो सारी परीक्षाएं पास करते हैं असल में। वरना क्या होता है, ये एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। एक्टिविज्म जो होता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, उसका जो है लो कम होती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, पैसे की जरूरत महसूस होती है, तो आदमी उधर ज्यादा टाइम देना शुरू करता है, एक्टिविज्म लो हो जाता है। कभी कभी निष्क्रिय रहता है, 10-20 साल बाद वापस घूम के आ जाता है एक्टिविज्म, वापस वो सेटल हो जाएगा तो वापस से घूम के आ जाएगा। तो एक तो ये चीज है कि एक्टिविज्म है ना, वो कोई उसका डिग्री है ना, वो ऊपर नीचे जाता रहता है एक्चुअली में टाइमली, ठीक है ना। तो आज जैसे मान लो मैं एक्टिविज्म कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी स्पीड 1 साल बाद मतलब एकदम खत्म हो जाए, और हो सकता है मैं 5-10 साल के लिए छोड़ भी दूं, और वो 5-10 साल क्या हो सकता है फिर हमेशा के लिए छोड़ ही दूं, लेकिन वापस चांसेस आर हाई, वापस कभी भी मैं लौट के आ सकता हूँ। तो एक्टिविस्ट है ना, वो इस बीच में स्विच होता रहता है एक्चुअली के अंदर। दूसरी बात है प्रोफेशन और इसकी, तो देखो एक्टिविज्म किसका खत्म नहीं होगा कभी भी, जिसके पास जो प्रोफेशन को एक्टिविज्म से मिक्स नहीं करेगा। तो प्रोफेशन एक्टिविज्म से मिक्स, तो जैसे मैंने फैक्ट्री ओनर का एग्जांपल दिया था, जैसे तो आपने जो बताया, तो फैक्ट्री जो चला रहा है वो आदमी है, वो उसका धंधा है, वो वहां एक्टिविज्म लगाने जाएगा तो उसकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, तो उसको एक्टिविज्म किधर से करेगा? घर घर ही नहीं चला पा रहा अब। तो एक तो वो वास्तव में वो मिक्स कभी नहीं होने चाहिए। प्रोफेशन होते हैं ना,
प्रोफेशन जो भी आदमी का है ना, उसमें इथिकल कुछ हो ही नहीं सकता। वो इथिक्स लेकर घूमेगा तो वो प्रोफेशन में सक्सेस नहीं हो सकता बंदा एक्चुअली में कभी, है ना। दूसरी फिर चीज है, एक और बात आपने बोली, भाई ठीक है बीजेपी से हाथ मिला लो, उसमें घुस गए ये वो, तो ये भी एक्टिविज्म का हिस्सा होता है। ये है एक्टिविज्म का माइंड कैसे काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये पटेल थ्योरी है, पटेल जो था वो कांग्रेस में इतने साल, 30 साल 40 साल जुड़ा रहा, तो वो ये मान के ही चल रहा था एक्चुअली कि ठीक है कांग्रेस से बाहर रहूंगा तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, कांग्रेस के अंदर ही रहूंगा तो मेरे को मौका मिलेगा, जब हाइट बढ़ेगी और मौका मिलेगा तो मैं ज्यादा कुछ कर जाऊंगा। और उनका थ्योरी ने थोड़ा बहुत काम किया, और वो मतलब है कि वो ब्रिटिश के वफादार ही बने रहे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश निकले और 47 बाद आजादी आई और उन्होंने यू टर्न ले लिया तुरंत, और वो फटाफट से इधर, मतलब बाद में उन्होंने जो भी किया वो देश के हित में बहुत सारा उन्होंने किया। तो उनके अंदर वो सोच मौजूद थी, पर 20 साल तक उन्होंने अंग्रेजों के हिसाब से काम किया पटेल ने। लेकिन मौका जैसे ही मिला तो बाद में उन्होंने कंट्री में काफी योगदान दिया। तो 47 से पहले उनका योगदान कुछ नहीं है पटेल का, नेगेटिव ही है, जो भी है नकारात्मक है, सकारात्मक कुछ नहीं है। नेगेटिव कैसे है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सेना खड़ी करने के लिए जो पैसा जाने वाला था उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एक तरह से अब मान लो 46 में पटेल की डेथ हो जाती तो किसको पता, वो एक्टिविज्म मतलब वो वेस्ट हो गया ना पूरा। उन्होंने तो 20 साल अंग्रेजों के लिए काम किया, ये हो गया फिर तो उसका, क्योंकि वो उन्होंने कंट्री के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए, पर उनको मौका मिल गया और वो कुछ करके। और ऐसे ही जैसे अब जैसे मेरी बात करो, हो सकता है कल मेरे को बीजेपी वाले बोले चल ले पकड़, 1-2 करोड़ पकड़, या हो सकता है ये तू एक को टिकट देते हैं और तू बीजेपी में घुस जा, तो हो सकता है मैं घुस जाऊंगा, उसमें क्या है, घुस गया। तो अब बात है क्या मेरे में एक्टिविज्म नहीं है, बस ठीक है, अभी मैं वो परीक्षा फेल कर गया, जब तक मेरे से था पास होता रहा था परीक्षा मेरी, अब मैं फेल कर गया, हो सकता है 5 साल बाद में मैं फिर से लौट आऊं, 10 साल बाद फिर से लौट आऊं, पर लौट के आऊंगा या नहीं पता नहीं है। तो फिर इसमें एक और थ्योरी चलती है, एक्टिविस्ट एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक्टिविस्ट की लाइफ छोटी भी क्यों होती है, बहुत कम एक्टिविस्ट होते हैं जो ऐसा रूट ले पाते हैं कि वो एक्टिविज्म में चालू रख पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली में, इतना साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है इसमें, मतलब बहुत सारे प्रेशर साइकोलॉजिकली ये सारे बहुत सारे प्रेशर डील करने पड़ते हैं आदमी को। तो आदमी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बोला भाड़ में जाओ सालो तुम, पैसा बनाने दो, आराम की जिंदगी जियो। बाद में फिर वो उधर चला जाएगा, 5-10 साल बाद उसको लगेगा अरे यार ये तो ठीक नहीं है, फिर से एक्टिविज्म में आ जाएगा, और कभी कभी लौट के कभी भी नहीं आएगा। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं जो फ्रस्ट्रेट होके एक्टिविज्म छोड़ देते हैं, या वो निष्क्रिय हो जाता है, और वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करके और आगे जाने के रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये सब्जेक्टिव इस तरीके से चलता रहता है। और इसमें क्या है देखो कि जो पेड मीडिया होता है ना, वो डिलिबरेटली इस तरीके से काम करता है एक्चुअली, हमेशा हमेशा से, कि एक्टिविस्ट जो है ना उसको कभी पहचान नहीं मिलनी चाहिए, कभी भी उसका नाम ख्याति या पैसा नहीं मिलना चाहिए उसको, उसकी दशा इतनी दुर्दशा होनी चाहिए, वो कितना भी बड़ा तीर मार दे उसकी दशा हमेशा दुर्दशा करके रखनी है। क्योंकि अगर एक्टिविस्ट को रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुआ तो वो चीज बहुत सारे, वो रिकॉग्नाइजेशन बहुत सारे एक्टिविस्ट नए पैदा कर सकता है एक्चुअली में। जहां एक्टिविस्ट है उसको एक तरह से प्रोत्साहन मिल सकता है। तो इसके लिए पेड मीडिया का डिजाइन है ऐसा कि भाई वो कभी भी कोई जो उन एक्टिविस्ट हैं उनको वो हमेशा डाउन प्ले करके रखते हैं कि भाई इनका नाम कभी उछलना नहीं चाहिए, इनको कभी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलनी चाहिए। वो तो किस्मत की बात है, वो भगत सिंह जी ने जब वहां पे बम फेंका था तो उन्होंने फोटो निकलवा ली, और वो मतलब एक दिन पहले उन्होंने जो फोटो खिंचवाया था वो फोटो ना निकलवाते तो वो महात्मा भगत सिंह जी और महात्मा बटुकेश्वर दत्त उन्होंने जो बम फेंका था ना, वो घटना वही दफन हो जाती है असल में, वो कभी सामने ही नहीं आती दुनिया के। पर उन्होंने उस वजह से वो सामने आ गई। और वैसे ही महात्मा चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ, तो ऐसे करके 5-10 से जो क्रांतिकारी थे उनका नाम इतना आगे निकल चुका था ब्रिटिश के दबाने के बावजूद कि 47 के बाद में उनको किताबों में लाना पड़ा। बाकी 10 लाख दूसरे क्रांतिकारी थे, किसी को उन्होंने कभी भारत के लोगों को पता तक नहीं है, होश तक नहीं है कि भाई कितने लोगों ने क्या क्या किया। तो ऐसे करके ये भी उनका वो रहता है कि भाई एक्टिविस्ट मटेरियल है उसको
खत्म करने के लिए पूरा सिस्टम भी उस तरीके से काम करता है। भाई पैसा के लिए तो एक्टिविस्ट आता ही नहीं है, पर कम से कम उसके साथ बिट्रेयल तो ना हो। पर सिस्टम पेड मीडिया का डिजाइन ऐसा बना के रखा उन्होंने कि वो उनके प्रायोजक इस तरीके से काम करते हैं कि भाई ये जो एक्टिविस्ट है वो कुछ भी कर ले, उसको सोसाइटी द्वारा बिट्रेयल किया जाना ही चाहिए, ताकि दूसरे लोग देख के, दूसरे एक्टिविस्ट उसको देख के होपलेस हो जाए, और वो जब कॉम्प्रोमाइज सामने आए तो फटाफट से वो गोटी उठा लें और बोल दे चल हो गया, एक्टिविज्म जितना करना था मैंने मेरा कर दिया, अब मेरे को गाजर दे, मेरे को अब बैठ के गाजर खानी है, या मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। अभी देखो इसका एग्जाम्पल देखना होना है तो देखो बिट्रेयल बाय बेनिफिशियरीज का एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया है। ये आपको पता है भारत में कानून है आरटीआई, अभी बना है 20 साल हुए, और 18-17 साल पहले, और बहुत अच्छा कानून है। बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब कोई पावर तो नहीं देता, लेकिन सरकार के खिलाफ का कानून है, और कॉमन से उनको एक प्रकार से थोड़ा इससे फायदा मिलता है आरटीआई कि भाई आज हमको खनिज का डेटा चाहिए, तो ये आरटीआई कानून नहीं होता तो हम भटकते रहे 50 साल, हमको डेटा नहीं मिल सकता था। पर ठीक है, अभी हमको डेटा चाहिए तो हमको डेटा मिल जाता है, क्योंकि आरटीआई का कानून है, तो एक एप्लीकेशन देंगे डेटा आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से सत्ता नहीं चाहती वो वाला कानून है। तो ये आया कैसे? और मुझे बताओ ये कानून लाने के लिए किस एक्टिविस्ट, कौन से 2-4-10 एक्टिविस्ट ने काम किया होगा, नाम बताओ मेरे को। तो आपको, और ये आप 100 लोगों 1000 लोगों को पूछो प्रश्न कि आरटीआई कानून कौन लाया बताओ, कोई सरकार ने तो लाना नहीं है ना, तो आया कैसे ये? वो ये मूवमेंट किसने शुरू करी, किन लोगों ने, कहां से स्टार्ट हुई, कैसे पिक हुई, जिन्होंने इसको पिक किया कितने साल उन्होंने काम किया होगा? आप एक आदमी का नाम ला के दो मेरे को, तो कुछ नहीं मिलेगा। बाद में जो नाम मिलेंगे पेड मीडिया में, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था इस आरटीआई मूवमेंट से, वो तो सब बाद में ऊपर से जब देख लिया ये कानून तो लाना पड़ेगा, तो ऊपर से टाप दिए उन्होंने। तो ये आरटीआई मूवमेंट है, जो कानून आ गया और प्रैक्टिस हो रहा है 15 साल से भारत में, और हजारों लोग आरटीआई लगा लगा के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उनमें से किसी को पता है ये कानून किसने दिया तुमको, कितने लोगों ने क्या संघर्ष किया होगा? होश ही नहीं। लेकिन जो कानून नहीं आया, लोकपाल पूरे भारत के लोगों को, मतलब उनको जैसे दूध पिलाते हैं ऐसे चम्मच से पिला पिला के हर आदमी के खून में उतार रखा है जन लोकपाल, मतलब कि अन्ना केजरीवाल कोई कानून किधर है? कानून आया क्या? नहीं आया ना, तब भी वो उनको स्टार बना के रखा है ना। तो जो कानून आया काम का, वो कानून कौन लेके आया किसी को कुछ पता नहीं है। वो भी अपनी तरह ही एक छोटी सी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था आरटीआई, और धीरे धीरे वो एक्टिविस्ट ने उसको आगे बढ़ाया, बाद में उसको मीडिया ने हाईजेक करके जब लाने की नौबत आ गई तो दूसरे के नाम पे थपा दिया। तो मैं कहूंगा अब वो आरटीआई लाने के लिए जो लोग काम किए थे उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ वही हुआ ना, बिट्रेयल बाई बेनिफिशियरीज। जो बेनिफिशियरीज है उनको नाम पूछो तो नाम नहीं पता लोगों को कौन थे ये लोग जिन्होंने ये आरटीआई दिलाया, इस संघर्ष को आगे बढ़ाया था। तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है, अब किसी को नहीं पता। तो वो लोगों एक्टिविस्ट पे क्या बीतती होगी? वो अब एक्टिविज्म से कैसे होपलेस हो जाएंगे? क्या छोड़ो, मतलब है कि मतलब हम कुछ ना मिला ना, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला तो ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। एक्टिविस्ट तो एक काज के लिए काम करता है, लेकिन उसके साथ उसकी दुर्दशा भी होती है एक्चुअली में। जैसे महात्मा बटुकेश्वर दत्त थे, उन्होंने संसद में जाके बम फेंका था, 20 साल की जेल काटी, और बाद में क्या हुआ? उनको कहीं पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहीं पे सब्जी बेच रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने बाकी के अपने 6 से 17 साल जीवन निकाला है। उनको क्या पेंशन मिल गई? उनको कुछ मिला क्या? सब्जी भाजी बेच के और ये ट्यूशन करके, ऐसे करके जीवन यापन करना पड़ा। अभी जैसे पढ़ाना, मतलब पढ़ाना नहीं बोल सकते, सिखाना, मतलब आपका एक्टिविज्म है सिखाना एक्चुअली में, ठीक है ना, कुछ भी सिखाना, ठीक है ना, और आपके हिसाब से जिसमें वैल्यू आपको नजर आए वो आप सिखाना, या कुल मिला के सिखाना, ये एक्टिविज्म है एक्चुअली आपका। अब वो नहीं छूटेगा, मतलब बहुत मुश्किल। फर्क क्या है? फॉर्मेट बदलते रहेंगे, कभी पैसे लेके सिखाओगे, कभी बिना पैसे, पर कभी कोई भी पैसा नहीं देगा ना, तब भी सिखाते रहोगे, ये एक्टिविज्म। और उसमें आपका वो रहेगा कि नहीं, मेरे को वैल्यू वाली चीज सिखानी है, भले पैसा मत दो। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ, आपको अभी पैसा ज्यादा देंगे तो ये भी सिखाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे चलो ये भी सिखा देंगे, बाकी सब तो काम की चीजें तो भली मैं फ्री में भी सिखा दूंगा और पैसा मिलेगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी हो सकता है आपको लगेगा हाँ ये कचरा सिखाना पड़ेगा क्या, कहा ये कचरा सिखाना, हाँ तो चलो ठीक है पैसा दोगे तो मैं सिखा दूंगा।
है ना, पर वो ज्यादा लंबा क्यों नहीं चलता है, बाद में आदमी वापस अपने जैसे जिसको बोलते हैं ना वो गियर घूम के वापस उसी खांचे में जाता है, तो वापस वहां पे चला जाता है। तो ऐसे करके इस तरीके से ये स्विचिंग चलती है। अभी जैसे अब उसमें जो एक पॉइंट रह गया था ना, वो जो एक पॉइंट था कि भाई एक्टिविज्म छूटता नहीं है एक्चुअली वो उसमें। तो इसको आप जैसे ऐसे देखो, आपके अंदर एक्टिविज्म का जो है, तो जैसे मेरे हिसाब से वो है सिखाना। अब आपको 100 करोड़ भी आ जाएंगे ना, आप सिखाना नहीं छोड़ पाओगे। और फर्क क्या आएगा, आपके पास 100 करोड़ आ गए तो अब आप बोलोगे कि हाँ अब मैं मेरी जो चीज मैं चाहता हूँ वो चीज उतने लोगों को सिखा पाऊंगा। ये स्वतंत्रता, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा नहीं रहेगा तब भी आप सिखाना नहीं छोड़ोगे, जब मुफ्त होगा तब भी नहीं सिखा, मतलब सिखाना नहीं छोड़ सकते आप कुछ भी करते रहो, कैसे भी करते, आप सिखाना कभी नहीं छोड़ोगे। ठीक है ना। और वो सिखाना एक्टिविज्म का रूप क्यों ले पाया, कब ले लेता है सिखाना, जब भी बाकी सब मतलब बहुत तरफ से कचरा सिखाया जा रहा हो और काम की चीज कोई सिखा नहीं रहा, तो एक्टिविस्ट ये सोचता है कि यार ये चीज सिखानी चाहिए, मैं सिखाता हूँ, या तो ऐसे करके उसके अंदर वो चीज डेवलप हो जाती है। तो वो अब घुमा फिरा के कैसे भी सोचे, किधर भी जाता आता रहे, वो ये चीज जारी रहती है और वो लाइफ टाइम चलती रहती है। तो ये वो वाली बात है। एक बात है जो शायद पहले कम्युनिकेट नहीं हुई ठीक से, वो बात को मैं मेंशन कर दूं। ये जो बात है ना कि एक्टिविज्म और प्रोफेशन मिक्स नहीं होता है, वो तो बात ठीक है, उसका ठीक है। पर उसमें एक बात है कि जैसे आप इथिकली इथिक्स से धंधा करोगे तो धंधा नहीं चलता, धंधा चलेगा वैसा नहीं चलेगा कभी, तो ये कॉम्पिटिटर होता है वो इथिक्स तोड़ रहा है तो आपका ऑप्शन नहीं है। तो उसका क्या है, देखो वो डिपेंड करता है लॉ पे। आपको इथिकल बिजनेसमैन चाहिए सोसाइटी में तो आपको लॉ वैसे बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास आपने लो कचरे बना के छोड़े हुए, तो वो सारे फैक्ट्री ओनर है, उनको फैक्ट्री ओनर धंधे वाला बिजनेस वाला प्रोफेशन वाले को एथिक्स तोड़ना ही पड़ता है एक्चुअली। तो ये उसका सिलेक्शन नहीं है। हो सकता है कोई आदमी है जो इथिकल धंधा करना चाहता है भारत में, पॉसिबल ही नहीं। अगर वो भारत में या तो घाटा खा थोड़ा, 50,000 की जगह 10,000 कमाने को राजी है तो चल कर ले, वरना उसको इथिक्स इसलिए तोड़ने पड़ते हैं एक्चुअली। लेकिन कहीं पे लॉ ठीक है, लॉ अच्छे हैं, और इथिक्स तोड़ने वालों को अगर वो दंडित कर रहे हैं, तो वहां पे जो कारोबारी या प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है आदमी, वो इथिक्स के अंदर काम करना पसंद करता है और वो इथिकल धंधा कर पाएगा। तो इसमें लो लो इसमें भूमिका मतलब लो की है एक्चुअली।